अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब हमारी चौथी और आखिरी एग्ज़ाम्पल रह गई जिसको एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर ए बार जमा बी बार डॉट ए जमा बी बार है। सबसे पहले हमने डी मॉर्गन लॉ लगाया जिसमें हम क्या करते थे, इस बार को अलग अलग करते थे, लेकिन ये अगर यहाँ जमा तो नीचे डॉट आ जाता था, अगर यहाँ पर डॉट है तो नीचे जमा आ जाता था। फिलहाल यहाँ जमा है तो हमने इसको किया ए बार डॉट बी बार, बाकी सेम एज इट इज नीचे आ गया डॉट ए जमा बी बार। अब देख रहे होंगे मैंने ए बार बोला लेकिन यहाँ पर बार नहीं है। डी मॉर्गन लॉ के मुताबिक इसको अलग करते तो ए यहाँ पर एक बार मज़ीद है, सिर्फ एक बार नहीं, बी के ऊपर तो सिर्फ एक है, तो यहाँ पर आता है ए डबल बार डॉट बी बार। अब डबल बार कहाँ गया, एक लास्ट हमारा रूल मज़ीद मौजूद था, डबल नेगेशन लॉ, जिसमें ए डबल बार बराबर है ए, यानी दो बार नेगेशन करे। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो एक बार नॉट गेट किया तो 0 आया, फिर दोबारा नॉट गेट किया तो 1 आ गई, यानी जो पहले से 1 शुरू हुई थी वही 1 वापस आ गई। ए थी वैल्यू तो वापसी हमारी वैल्यू ए आ गई। तो यहाँ पर भी वही रूल लगा, ए पर डबल नेगेशन किया तो दोनों ही ए वो डबल नेगेशन रिमूव हो गए। अब हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो फिलहाल ये एज इट मिसाल करें उधर था ए डॉट ए जमा बी वाई बी, ए था डॉट ए जमा बी। अब दिखा देती हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए डॉट बी जमा सी, 3 वेरिएबल हैं। असल में वेरिएबल कोई सा भी हो, तरीका देखना है कि कौन से गेट्स लगे हैं और कैसे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। हमने देखा ए को ज़रब दे दी बी से ए बी, फिर ए को ज़रब दी सी से ए डॉट सी, फिर ये वाला जमा इन दोनों के दरमियान आ गया। एक बार ऐसे, दूसरी बार वेरिएबल से सेम इन्होंने लगाया लेकिन ये अलामत चेंज कर दी, जहाँ डॉट था वहाँ जमा कर दिया, जहाँ जमा वहाँ पर डॉट कर दिया। ये हमारा है लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहाँ पर देखें, ये समझें उधर है ए बी सी, यहाँ पर सेम वेरिएबल से कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए हम आप कंसिडर कर लो एक्स वाई जी। एक्स ए डॉट बी बार इकट्ठा एक्स समझ लो, आगे ए को वाई और बी बार को जी। तो हमने इसको पहले इधर से दी थी, फिर इसको हमने इसके साथ ज़रब दी थी, तो इसको जब इसके साथ ज़रब देंगे तो आएगा ए डॉट बी बार डॉट ए डॉट बी बार डॉट ए, फिर ये वाला जमा इधर आ गया, फिर इसको ज़रब दी थी इसके साथ, ये देखें ए डॉट बी बार डॉट बी बार। तो दोबारा देखें ये वाली इधर आई ए डॉट बी बार डॉट ये वाला बी डॉट बी बार, समझ आ गई। एक्स वाई जी की तरह इम्प्लीमेंट करते हुए इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ ज़रब दी, वो दोनों चीज़ों को जोड़ने के लिए सेंटर में जमा लगा दिया। अब इन्होंने दोबारा आइडेम्पोटेंट लॉ लगा दिया। आइडेम्पोटेंट लॉ आपको दिखाते हैं। ये ऊपर था तीसरे नंबर पर आइडेम्पोटेंट लॉ, ए जमा ए बराबर है ए डॉट ए बराबर है ए। इसकी मिसाल मैंने कही थी, ये अपनी पहले वाली वैल्यू को रिपीट कर देता है,
ए हो तो ए वापस कर देता है, ए हो तो फिर ए, चाहे वो जमा का ऑपरेशन करे या डॉट का ऑपरेशन करे, वैल्यू हमें सेम ही देता है। एग्जाम्पल कर रहे थे हम 4। अच्छा, अब हमने एडम्पोटेंट ला लगाना है। ये देखें, इसमें हम सेम को इकट्ठा कर लेते हैं। ए डॉट ए बराबर था ए, हमारा यही था एडम्पोटेंट ला। इस ए और इस ए का कॉमन ये कह ले या एडम्पोटेंट ला कह ले, ए आ गया। फिर ये डॉट बी एज इट डॉट बी आ गया। ये हमने प्लस से पहले सॉल्व किया। अब देखें, ये ए सिंगल है तो एज इट इज़ आ गया। फिर बी डॉट बी, जैसे कि ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाने के लिए भी कहा था, हमने देखना कैसे एंड फंक्शन और आर फंक्शन कर रहे हैं जबकि वेरिएबल कोई भी हो। तो उधर ए डॉट ए था, इधर बी डॉट बी बार डॉट बी बार है, तो वैसे ही तस्वर करते हुए इसका आंसर डॉट बी बार सिंगल होके इधर आ गया। ये एक लाइन सॉल्व हो गई और ये एडम्पोटेंट ला लिखा गया। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आएगी। कैसे, फिर देखते हैं। ए और ए जमा ए क्या हमें देते वैल्यू ए। फिर बी बार डॉट बी बार बराबर है डॉट बी बार, ये आ गया। उम्मीद है आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ आ गई होंगी।